हेलो फ्रेंड्स। पिछले 4 भागों में आपने पाइथागोरस की अद्भुत यात्रा देखी, एक जिज्ञासु बालक से लेकर दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में से एक बनने तक। लेकिन अब समय है उनकी कहानी के अंतिम अध्याय का। आखिर उनके जीवन का अंत कैसे हुआ और क्यों उनका नाम आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, आइए जानते हैं। पाइथागोरस का विद्यालय अब पूरे यूनान और दक्षिणी इटली में प्रसिद्ध हो चुका था। उनके शिष्य गणित, संगीत, दर्शन और विज्ञान का ज्ञान दूर दूर तक पहुंचा रहा। लेकिन जितनी तेजी से उनका सम्मान बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उनके विरोधी भी बढ़ रहे थे। उस समय कुछ प्रभावशाली लोगों को यह पसंद नहीं था कि एक शिक्षक और उनके शिष्य समाज में इतना प्रभाव रखें। धीरे धीरे उनके विद्यालय के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। कई जगह उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया और उनके अनुयायियों को परेशान किया गया। इतिहास में इस घटना का पूरा विवरण एक जैसा नहीं मिलता, लेकिन कई प्राचीन स्रोतों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब क्रोटोन में पाइथागोरस के विद्यालय पर हमला हुआ। कुछ शिष्य वहां से बच निकले, जबकि कुछ ने अपनी जान भी गंवाई। पाइथागोरस स्वयं वहां से निकलकर मेटापोंटम नामक स्थान पहुंचे। अब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन ज्ञान की खोज, शिक्षा और अपने विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया था। मेटापोंटम में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन शांति से बिताए। वहीं वे अपने शिष्यों को अंतिम बार शिक्षा देते रहे। लगभग 495 ईसा पूर्व पाइथागोरस का निधन हो गया। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि कुछ प्राचीन कथाओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं। इसलिए उनकी मृत्यु का सटीक कारण आज भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पाइथागोरस का शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरे। उनके शिष्यों ने उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया। उन्होंने गणित, संगीत, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए विचार विकसित किए। सदियों बाद महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने भी पाइथागोरस के कार्यों का अध्ययन किया। यूक्लिड ने ज्यामिति को व्यवस्थित रूप से, आर्किमिडीज ने गणित को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और बाद में आने वाले अनेक विद्वानों ने पाइथागोरस की परंपरा को आगे बढ़ाया। आज भी जब हम कोई इंजीनियर पुल बनाता है, कोई वास्तुकार इमारत का नक्शा तैयार करता है, कोई वैज्ञानिक दूरी मापता है, या कोई छात्र पहली बार a² + b² = c² सीखता है, तब कहीं ना कहीं पाइथागोरस की विरासत हमारे साथ होती है। लेकिन पाइथागोरस की सबसे बड़ी सीख केवल उनका प्रमेय नहीं था, उनका सबसे बड़ा संदेश था ज्ञान केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति को समझने के लिए होना चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सवाल पूछना भी बंद मत करो, नई चीज़ें सीखने से कभी मत डरो और हर उत्तर के पीछे छिपे कारण को समझने की कोशिश करो। यही सोच एक साधारण इंसान को महान बनाती है। लगभग 2500 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया के हर कोने में पाइथागोरस का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि आपके भीतर सीखने की इच्छा है तो आपका ज्ञान पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसीलिए पाइथागोरस केवल एक गणितज्ञ नहीं थे, वे एक महान शिक्षक, दार्शनिक, विचारक और प्रेरणा स्रोत थे। उनकी कहानी आज भी लाखों छात्रों और शिक्षकों को यह विश्वास दिलाती है कि एक जिज्ञासु मन इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, यही थी महान गणितज्ञ पाइथागोरस की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बायोग्राफी सीरीज़ में हम मिलेंगे एक और महान वैज्ञानिक या गणितज्ञ की अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।